निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मसला अफवाज के सरबराहान शरीक। खारजा, खजाना, दिफा के वज़रा, सेक्रेटरीज और खुफिया इदारों के आला हुकाम शरीक। पाक ईरान कशीदगी की सूरत हाल पर गौर। विफाकी काबीना का इजलास भी आज हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा हर तरह की सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मस्बत तबादलों की तस्दीक की है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टिपू कहा, पेचीदा इलाकाई माहौल में दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। जिलानी और तुर्क हममनसब की टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास जिलानी की ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू। वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की ईरान के साथ बाहमी एतमाद और ताउन की रूह पर मबनी तमाम मसाइल पर काम करने के लिए आमादगी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन अपना मंशूर पे लड़ रही है। बाकी सियासी जमातों के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना एहसास है, ना फिक्र है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम। खानबेला में जलसे से खिताब में कहा, हमने 10 निकाती मंशूर दिया है। अवाम की आमदन में इजाफा हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। हम खवातीन को कारोबार शुरू करने के लिए कर्जे देंगे। टैक्स के पैसे को अवाम पर ही खर्च करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि कौमी सलामती को खतरे में डाल दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर पाकिस्तान पर हमला कर दो? सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। कहा, अवाम का समंदर बता रहा है महंगाई की जिम्मेदार नून लीग नहीं, लीडर वो नहीं जो मैदान छोड़कर भाग जाए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था 9 मई को रियासत पर हमला करो, झूठा साइफर लहराओ? 2018 में धांधली से नून लीग को हरा दिया गया। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाया जा रहा है। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन ने इंतखाबात के मुकर्रर वक्त पर इनेकाद को नागुज़ीर करार दिया। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। बानी PTI के हालात मेरी वजह से ख़राब नहीं हुए। मैं इस वक्त अलग हुआ जब मुझ पर ज़ाती हमले किए गए। पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस मस्कत के रूट से पाकिस्तान में दाखिल हुई। ईरान में मरने वाले दहशतगर्दों के लवाहिकीन इस्लामाबाद के कैंप में मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जवाब से भारतीय नेटवर्क मुकम्मल टूट गया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जहान अशरकज़ई। बानी PTI के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल गलतम करार देने का मामला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह की समाअत शिकायत कुनिंदा खावर मालिका और मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अदालत में पेश हुए। सलमान राजा ने अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से मुतालिक आगाह किया। केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जनवरी तक मुलतवी।
अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद किया गया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बिलावल फिर से लिसानी बुनियादों के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं, बदीन में जाकर, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर, और ये फरमा रहे हैं कि अब बदीन के फैसले कराची के बाबू नहीं करेंगे। तो फिर हम भी ये कहना चाहते हैं कि कराची के फैसले सिंध के वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे। इन वडेरों और जागीरदारों ने सिंध के तमाम लोगों को तबाह किया है, बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन पार्टी बनकर सामने आई। कराची के फैसले अब सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहा, बिलावल लिसानी बुनियादों पर तकारीर कर रहे हैं। शहर कायद को माजी में सिंधी मुहाजिर कौम में तकसीम करके बर्बाद किया गया। पीटीआई का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आवाम से वोट मांगेंगे, जो भी सख्ती हुई बर्दाश्त करेंगे। ईरान दोस्त ममालिक में से एक है, कशीदगी नहीं होनी चाहिए। ताहम पाकिस्तान किसी को दरअंदाजी की इजाजत नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी नाहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को 2018 में मुबैना धांधली के इल्जाम पर नाअहल किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की एहलिया कैसरा इलाही ने मूर के निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म जारी किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। अदालत इलेक्शन कमीशन को निशान अलॉट करने का हुक्म दे, दरख्वास्त में मौक़िफ़। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली के 44 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी। मजमूई तौर पर 1079 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्तें जारी कर दी। 14 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 266 उम्मीदवार, जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 813 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। म्यूजिक का तड़का लगाने वाले गुलकार चाहत फतेह अली खान अपनी सियासी पार्टी रजिस्टर कराने इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। चाहत फतेह अली खान ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जो मुस्तरद हो गए थे। चाहत फतेह अली खान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गाने गाकर शोहरत हासिल कर चुके हैं। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुल्क भर में जाड़ा अपनी जोबन पर, बालाई इलाकों में गजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रेन सर्विस और फिजाई ऑपरेशन भी मुअत्तल। मुतादिद परवाजें उड़ान न भर सकें। लाहौर हाई कोर्ट में समूह के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दे दी। कहा, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 5000 जबकि तीसरे पर कैफे सील कर दिए जाएंगे। IMF की शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी आयद कर दी। निगरान हुकूमत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी नहीं करेगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स देने की इख्तियार अब नई मुंतखब हुकूमत को होगा। तमाम वजारतों और महकमों को अपने मुकर्ररा बजट तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अंदरून मुल्क सफर करने वालों को अब फीस भी देनी पड़ेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डोमेस्टिक परवाज के मुसाफिरों पर एयरपोर्ट चार्जेस मुकर्रर कर दिए। अंदरून मुल्क परवाजों पर सफर करने वाले हर मुसाफिर को अब 100 रुपये फीस देनी होगी। मुसाफिरों से चार्जेस की वसूली का हुक्मनामा 15 जनवरी से नाफिजुल अमल हो चुका। हुकाम सिविल एविएशन। बिजली चोरों के खिलाफ टेकडाउन जारी। मुल्क भर से मजीद 261 बिजली चोर पकड़े गए। नादहिंदगान से 2 अरब रुपए से ज्यादा रिकवरी कौमी खजाने में जमा करा दी गई।
नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए ANF मुतहरिक 7 मुख्तलिफ कार्रवाई में 155 किलो मंशियात कब्जे में ले ली। 8 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 603 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। अफगान शहरों में 176 मर्द, 135 खवातीन और 292 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,70,999 तक पहुंच चुकी है। पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर पाकिस्तान हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसका मुकाबला जर्मनी से होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम आखिरी 2 एडिशंस में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी। और हुंजा गुजाल में जारी विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फजल क्लब ने चिपुरसन को आइस हॉकी में शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली।